इअ्तसमतु बिल्लाहिल फ़त्ताहिल क़ाबिद औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, मैं हूं एहसान अली आरिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं एहसान लॉ चैनल। और हम आपको बताने जा रहे हैं जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के केस की ट्रू सिचुएशन और उसकी असल कहानी के मस्जिद खोलने से लेकर के आज तक की तवील दास्तान। और ये एक तवील सफ़र और तकलीफ देने वाला सफ़र जिसमें हमने अपनों को भी फेस किया और गैरों को भी, और जहां पर अपनों की दिल आज़ारियां भी हमने बर्दाश्त की और गैरों की तबाह आजमाइयां भी हमने बर्दाश्त की। आज 13 फरवरी 2026 है और सानिया मुरीद के को गुजरे हुए ठीक 4 महीने यानी 120 दिन हो चुके हैं। वो 13 अक्टूबर 2025 की खून आशाम सुबह थी कि जब नहते उस शाकाने रसूल को गोलियों से भून दिया गया और उनको तह तह करने में कोई कसर उठा ना रखी गई। और सितम बालाई सितम यह है कि उसके बाद के हालात ने यह साबित किया कि ये जो सानिया हुआ था इसके पीछे कुछ अवामिल और थे और आज तक वो अनफोल्ड होना बाकी हैं, वो गुत्थियां सुलझना बाकी हैं। ना तो गवर्नमेंट की तरफ से असल हकायक कभी बताए गए और ना ही तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के मजहबी विंग टीएलपी की तरफ से कभी इसकी कोई वजाहत की गई कि ना मारने वाले बताते हैं कि मारा क्यों था, ना मरने वाले बताते हैं कि उन्हें मारा क्यों गया। ये आज तक ये तह दर तह गुत्थियों में लिपटा हुआ और तह दर तह किस्म की दबीज पर्दों में छुपे हुए ये हकायक हैं जिनको हमने अनफोल्ड करने की कोशिश की तो हमें दोनों तरफ से रजिस्ट किया गया, फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड एज वेल फ्रॉम द पार्टी। दोनों ने कहा कि तुम किस चक्कर में पड़ गए हो, तुम क्यों आ गए उसमें, हम जाने, मरने वाले जाने और मारने वाले जाने, तुम कौन हो। लेकिन हमने पहले दिन ही कहा था कि हम हक की आवाज हैं, हम मजलूमों की आवाज है और हम इस जुल्म और ज्यादती पर हमारा जमीर ये गवारा नहीं करता कि हम चुप रहें और हम आवाज बुलंद ना करें। अल्लाह का शुक्र है कि जिंदा जमीरी अल्लाह ने दी है और हक और सच पे बोलना ये हमारा वतीरा है और यही बुजुर्गों से सीखा है और यही हमारे असलाफ की ने हमें सिखाया है कि जब हक बात की जाए तो बबांगे धोल की जाए और हक बात का ऐलान सरे आम किया जाए। और हक बात का ऐलान आज भी हम कहते हैं कि सरे आम करेंगे, ये जुर्म अगर जुर्म है तो 100 बार करेंगे। अजीजान गिरामी, इस सफर के दौरान हमें कई सोबतों से गुजरना पड़ा, बल्कि हमने कई दफा कहा था कि पहुंच सकते थे ना कातिल कभी मेरे ठिकाने तक, अपने ही लोग नगर मुखबरी करते। और ये भी हमने कई बार कहा कि मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था, मुझे अपनों ने डबोया गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। ये भी हमने कई दफा कहा और ये तो हम अक्सर कहते हैं कि एक तरफ आदाए दी एक तरफ हासिदी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। तो हासिदीन ने भी हमें आड़े हाथों लिया और जो मुखालिफिन थे जिनके जुल्म ज्यादती के खिलाफ हमने आवाज बुलंद की थी उन्होंने तो बहरहाल हमें आड़े हाथों लेना ही था कि इस दौर में हक बात कहना खुद को सौबतों के सुपुर्द करना है और हक बात कहना खुद को मुश्किलात के हवाले करना है। और हक बात कहना से मतलब यह है कि आप बहुत बड़े लोगों को अपना दुश्मन बना रहे हैं। लेकिन हमने अल्लाह रसूल अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी से, उनके करम से और उन पर ही भरोसा करते हुए और अपने असलाफ बुजुर्गान दीन पर भरोसा करते हुए हमने ये बेड़ा उठाया और आज तक हम इसको निभा रहे हैं। हुजूर वाला वो 13 अक्टूबर थी और ठीक 2 दिन बाद 15 अक्टूबर 2025 को हमने जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन की बंदिश के खिलाफ, मदरसा बुजुर्ग गफारी की बंदिश के खिलाफ हमने रिट दायर की मस्जिद इंतजामिया की जनरल सेक्रेटरी की तरफ से। और मस्जिद इंतजामिया की तरफ से हमने रिट दायर करके ये मौक़िफ लिया कि ये मस्जिद अल्लाह का घर है और ये इदारा यहाँ काला काला रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद होती है, बच्चे पढ़ते हैं, इनको पार्टी के मामला से अलहदा रखा जाए और इनको खोल दिया जाए, इसको पार्टी की किसी मामले से में मुलव्वस करके अल्लाह के घर को बंद ना किया जाए। जब हमने ये रिट दायर की तो साथ ही कुछ लोगों ने पार्टी की तरफ से वो क्लेम करते थे कि वो पार्टी के वकील है, उन्होंने आकर मेरी पिटीशन के साथ ही पिटीशन दायर कर दी, मेरे बाद पिटीशन दायर कर दी तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की तरफ से और उसमें यह क्लेम किया ये टीएलपी का मरकज है, ये तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का मरकज है, हमारे मरकज को क्यों बंद किया गया है, हमारे मरकज से पुलिस हटाई जाए, हमारी मरकज से वो हटाया जाए सारी चीजें और हमारे मरकज को खोला जाए। ये उन्होंने दायर की। तो ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट था। कोई भी थोड़ा सा फहमो फरासत रखने वाला शख्स जिसको मुल्की हालात का थोड़ा सा अंदाजा हो, जिसको सिचुएशन का थोड़ा सा अंदाजा हो, जो अहले सुन्नत के मामलात को जानता हो, जो पार्टी के इस तरह के सिचुएशन को जानता हो, वो कभी भी हमाकत ना करता, लेकिन ये की गई।
जब हमने कहा जी हमारा केस तो यह है कि हम मस्जिद खुलवाना चाहते हैं, हम फिलहाल पार्टी के मामला को इन्वॉल्व इसमें नहीं करना चाहते, हमारा फ्रॉम द पहले दिन ये मौकिफ था और इतना नपातुल्ला और इस कदर ये जेन्युइन मौकिफ था कि अगर इसी पर ही रहा जाता तो मस्जिद खुल चुकी होती, क्योंकि किसी भी मुसलमान को गलतियां हो सकती हैं, खामियां हो सकती हैं, पॉलिसी मैटर हो सकते हैं, लेकिन कोई मुसलमान इसके हक में हरगिज नहीं हो सकता कि अल्लाह का घर बंद रहे और कोई दीनी मदरसा बंद रहे। मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन उस वक्त ये हमारे उस केस को खराब करने के लिए, हमारी पिटीशन का सत्यानाश करने के लिए, हमारी पिटीशन की क्रेडिबिलिटी खत्म करने के लिए, हमारे उस मौकिफ को दागदार करने के लिए और हमें नीचा दिखाने के लिए उन लोगों ने ये पिटीशन दायर की और कहा जी टीएलपी का मरकज है, जिसकी वजह से एक बैड मैसेज गया, एक नेगेटिव इंपैक्ट गया। और इससे क्या किया गया, कुछ उन लोगों को की मदद की गई, उन लोगों को फैसिलिटेट किया गया, उन लोगों को एम्पावर किया गया कि जो दरअसल इसको बंद रखना चाहते थे। और ये किसने किया, वो लोगों ने जो कहते थे वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टीएलपी। हमने कहा कि नहीं, हम अल्लाह के घर के वकील हैं, हम अल्लाह का घर खुलवाना चाहते हैं, हम मजलूमों के वकील हैं, हम इन बेसहारा लोगों के साथ खड़े हुए हैं, हम जुल्म ज्यादती का शिकार मजलूमों के वकील हैं। हमने पहले दिन से सदा बुलंद की राज भी कर रहे हैं। फिर जनाबे वाला ये प्रोसीडिंग में बदनज़मी हुई, हमने इसको बर्दाश्त किया, हमने कहा चले कोई बात नहीं, अल्लाह का घर किस तरीके से खुल जाए। लेकिन यार लोगों ने हर मौके पर हमें इंटरप्ट करने की कोशिश की। फिर क्या हुआ कि जब मस्जिद का पिटिशनर, जिस पे कई मुकदमात थे, हत्ता कि उन पर गैम्बलिंग के मुकदमात भी थे, वो गिरफ्तार हुआ, तो कुछ यार लोगों ने जो कहते थे वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टीएलपी, वी आर द लॉयर्स ऑफ टीएलपी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस बच्चे को कहा कि तुम्हारे बाप को एहसान साहब ने गिरफ्तार कराया है, ये मुझे इतला मिली, हमने इसको भी बर्दाश्त किया। 5/12 को ऑर्डर होता है कि जनाब 1 महीने के अंदर क्या किया जाए, दोनों सुनकर, एजेंसीज को सुनकर, पीआईसी मुनक्किद करके, पिटिशनर को सुनकर के फैसला किया जाए। नहीं होता, हम 1 महीना गुजर जाता है, कोई नहीं होता। फिर हम क्या करते हैं, 13/1/2025 को कंटेम्प्ट पिटिशन दायर कर देते हैं और उसमें हम कहते हैं कि जनाब फैसला 1 महीने के अंदर होना था, नहीं हुआ, जनाब इसका फैसला कर दिया जाए। बड़े जायज और माकूल बात थी। हमारी पिटीशन दायर होती है तो हमारी 2 तारीखें गुजरती हैं, तो जनाब कुछ अफराद आते हैं और कहते हैं जी हम वकील हैं, और वो वकालतनामा मेरे वकालतनामे के ऊपर आके वकालतनामा फाइल कर देते हैं और मुझे सुपरसीड करते हैं। फिर उस मामले को यहां पर भी खराब करने की कोशिश की जाती है, जैसा कि मेरी पहली रेट में खराब करने की कोशिश की गई थी। यहां पर भी हमने इसको बर्दाश्त किया, मेरा वकालतनामा सुपरसीड किया। जो लोग थोड़ी सी भी कानून को जानते हैं, थोड़ी भी समझबूझ रखते हैं, वो जानते हैं कि हाईकोर्ट में वकालतनामा विदाउट द एनओसी ऑफ द काउंसिल चेंज नहीं हो सकता। चेंज किया गया, हमने बर्दाश्त किया। फिर 11 फरवरी को हेयरिंग होती है, हेयरिंग के अंदर कुछ अफराद को ले जाया गया, दैट वाज नॉट अ लॉयर, हमने इसको भी बर्दाश्त किया। वहां जाकर कहा गया, हमने कहा जनाब लीनियट वो लीजिए, जनाबे वाला मस्जिद खोल दीजिए, हम सब मुसलमान हैं। वहां कहा गया नहीं, टीएलपी का मरकज है, टीएलपी के ने हमें एतराज किया है। वहां पर मामले को खराब करने की कोशिश की गई। फिर आज कोर्ट में हेयरिंग थी, कोर्ट में हेयरिंग में जब ये रिपोर्ट आई और रिपोर्ट सबमिट की गई, ये 8 सफ़ात की डिटेल रिपोर्ट है, ये 8 सफ़ात की रिपोर्ट है। हम अपने चैनल पे इसको डिस्प्ले भी करते हैं और इसमें तमाम वो हकायक मौजूद हैं। 8 सफ़ात की रिपोर्ट है, टोटल ये कुछ 15 से 20 सफ़ात हैं, जिसमें हर सारी चीजें लगी हुई हैं, रिपोर्ट्स भी लगी हुई हैं और तस्वीरें और सारी एच एंड एवरीथिंग, गूगल का मैप भी लगा हुआ है। ये सारी चीजें जो है वो जब हमें दी गई तो फिर कुछ लोगों ने कहा जी हमें भी दीजिए, हम काउंसिल है। और फिर कोर्ट ने कहा कि यू आर नॉट काउंसिल, यू आर नॉट काउंसिल दिस केस। कहा जी हमारा भी वकालतनामा है। तो फिर कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा हाजिरी नहीं लग सकती, बगैर एनओसी के आप वकालतनामा नहीं दे सकते। तो कहा गया हम तो सीनियर वकील है, हालांकि झूठ बोला गया, सीनियर वकील जिसका नाम लिया गया उसके वहां पर वकालतनामे में साइन नहीं है। कुछ लोगों ने यहां भी हमें इंटरप्ट करने की कोशिश की। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो लोग क्लेम करते हैं कि वो पार्टी के वकील है, तो पार्टी को चाहिए कि वो उनके मामलात को सही कौन कर रहा है, उनके मामलात को सुधार कौन रहा है, उनके लिए खड़ा कौन है, उनकी आवाज कौन है, उनकी आवाज कौन बुलंद कर रहा है, वो ये भी देखें। और ये भी देखें कि जो उनके लोग जो का जो होना क्लेम करते हैं तो वो क्या मामलात कर रहे हैं। फिर उनको कहा गया कि नहीं, आपकी हाजिरी नहीं लगेगी, एहसान साहब की हाजिरी लगेगी। मेरी टेंडर्स लाके उसको डिस्पोज ऑफ किया गया और ये रिपोर्ट मेरे हैंड ओवर की गई। यहां भी मामलात को खराब करने की कोशिश की गई। फिर मैं कहता हूं कि ये बड़ी ज्यादती है कि मैंने अक्सर कहा करता हूं कि अहले सुन्नत में कोई अच्छा काम करना ऐसा ही है कि आप अपनी जान को जोखिम में डाल दें या आप शिकंजे में आ जाएं। अहले सुन्नत का हाल यह है कि ना करते हैं काम, ना करने देते हैं, ना खेडेंगे ना खेडन देंगे। ये मामला हमारे साथ किया गया। ये हम हकायक इसलिए बता रहे हैं कि आपको इल्म होना चाहिए कि 13 अक्टूबर की खून आशाम सुबह से लेकर आज 13 फरवरी की 2000
26 की 4 महीनों के अंदर हमने अपनी पूरी वकालत को साइड पे किया, हमने अपने जाती केसेस को कॉर्नर कर दिया और हम सिर्फ टीएलपी के मुकदमात के लिए, आईनी दरखास्तों के लिए हाई कोर्ट के अंदर और दीगर अदालतों में इनके लिए मारे मारे फिरते रहे। हमने रातों की नींदें खराब की, हम रात को ऑफिस में रुक करके काम करते रहे। हमने लोगों के फोन सुने जब कोई फोन सुनने वाला नहीं था, कोई पुसाने हाल नहीं था। हमारे दोनों फोन हमारा पीटी सैलिए बजता था और 3-3 लोग बैठ के लोगों की बातें सुनते थे। हमने लोगों को तसलियां दी, लोगों को पॉलिसीज दी, लोगों को आगे उनको लीगली तौर पर उनको किस तरह आगे अवेल करना वो किया। फिर हमने ये कहा कि देखें हालात पहले जैसे नहीं है, ये 2018 नहीं है, 2021 नहीं है, 2026 से 25 है। हमने लोगों को बताया कि आपको किस तरह खुद को सर्वाइव करना है, किस तरह आपने अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाना है, किस तरह अपनी इज्जतें बचानी है, किस तरह अपने अपने वकार को बताना है, किस तरह अपने अहले सुन्नत के वकार को बचाना है। हमने लोगों को हर तरीके से गाइड किया। हमने कहा कि देखें हालात वैसे नहीं है, कोई फील्ड में नहीं आपकी बात करने वाला नहीं है सिवाय मुझ नाचीज के। लेकिन लोगों ने कहा नहीं जी, हम क्यों गिरफ्तारियां दें, और कहा जाता रहा उनको कुछ लोगों की तरफ से छुपे रहे छुपे रहे छुपे रहे छुपे रहे। और फिर ये हाल हुआ कि फिर उनके घरों के सामान उठाए गए, फिर खवातीन को गिरफ्तार किया गया, फिर मजबूर उनको गिरफ्तारियां देना पड़ी और आज भी लोग गिरफ्तारियां दे रहे हैं। तो मेरा वो मौकफ, मेरी वो सलाह, मेरा वो मशवरा जो मैंने इब्तिदा में दिया था सही साबित हुआ। अगर दलेरी के साथ, अगर वकार के साथ, अगर इज्जत के साथ और अगर अहले सुन्नत के वकार को महफूज रखते हुए विक्टी का निशान बनाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद 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 की पुरनूर आवाज लगाते हुए, रूहानी वजीफा पढ़ते हुए अगर आप गिरफ्तारियां देते, आपकी इज्जत बचती, आपका वकार बचता, आपकी तहरीक बचती, आपकी तंजीम बचती, आपकी मस्जिद खुलती और आपके मामला सीधे होते। मगर आपने क्या किया? छुपे रहो छुपे रहो छुपे रहो, अंडरग्राउंड चले जाओ। आपने अहले सुन्नत के वकार को खत्म कर दिया, आपने अहले सुन्नत के अंदर जीने की रमक उसको तहते कर दिया, आपने अहले सुन्नत के इमेज को तबाह कर दिया। और फिर आपने उस बंदे के खिलाफ भी एक महाज खड़ा किया जो सिर्फ आपकी अकेली आवाज था, जो आपके लिए बोल रहा था, जो आपके लिए लगा हुआ था। आपने उसको तजलील करने की कोशिश की, तहकीर करने की कोशिश की और आपने उसको नीचा दिखाने की कोशिश की। यह मामला मैं अल्लाह के सुपुर्द करता हूं, यह मामला मैं अल्लाह रब ताला के सुपुर्द करता हूं, रसूलुल्लाह की बारगाह में मैं इसको पेश करता हूं। और आज के बाद ये मैं कैटेगोरिकली ऐलान करता हूं, जो मेरे पास आए मैं उसका वकील हूं, जो मजलूम है मैं उसका साथी हूं, जो शहीद है मैं उसके साथ खड़ा हूं, मैं प्रो बोनो हूं, जो मिसिंग है मैं उसका वकील हूं, जिसके साथ जुल्म हुआ एहसान उनके साथ है। लेकिन आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी पार्टी, आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी डिफंक्ट पार्टी, आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी प्रिस्क्राइब्ड पार्टी, आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग उन लोगों को कि जो अपनी जाती अना के लिए, जो अपने जाती मफादात के लिए, जो अपना नंबर गेम के लिए, अपने नंबर टांगने के लिए अहले सुन्नत के वकार का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मैं कैटेगोरिकली उनसे बरात का ऐलान करता हूं। जहां मेरी एफर्ट्स थी, जहां तक मेरी कोशिश थी मैंने की और आज ये रिपोर्ट आ गई है। इसके आगे के मामला अल्लाह रसूल के सुपुर्द है और मैं इस मस्जिद के केस से अलहदगी का ऐलान करता हूं। और मैं अपने काम के लिए, जो मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते, जो वो क्या कहते हैं, राह पे आ जाने तो वाह पे आ जाने, वो कुछ भी कहते रहे, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है। लेकिन मैं हक और सच के साथ कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूं और इंशाल्लाह तो सुबह क़यामत जब तक सांस में सांस बाकी हक और सच के साथ खड़ा रहूंगा। और इंशाल्लाह हम मजलूमों का साथ देते रहेंगे और हम अहले सुन्नत जुमला किसी तफरीक के बगैर, दो लब्बैक या रसूलल्लाह कहने वाला है, वो किसी जमात का फर्द हो, किसी तहरीक का हो, उसके लिए हम उनके साथ खड़े हैं। हम किसी अपने ऊपर किसी पार्टी का लेबल ना हमने कल लगाया था ना आज लगाते हैं। हम सुन्नियों के वकील हैं, हम सुन्नियों के साथ खड़े हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के इज्जत व वकार के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। और जहां बन पड़ा हम अहले सुन्नत के लिए, हमारी खिदमत हमेशा के लिए हाजिर हैं। हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज।